हेलो गाइज। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और इसमें हम बात करने वाले हैं गुफिक बायोसाइंस के बारे में। अभी इसका हम अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो लॉन्ग टर्म चार्ट बहुत बढ़िया है। और अगर सिर्फ मार्च से देखते, देखो मार्च में ये शेयर कहाँ पे था अभी। अ, इसकी इसने मतलब मार्च के लेवल में था 98 रुपीज़ का। 98 रुपीज़ का शेयर ने हाई लगाया था 214 का। अ, तो इसमें क्या हो रहा है, अभी न्यूज़ चल रही है फिलहाल गुफिक बायोसाइंस में। और न्यूज़ ऐसी चल रही है जो फिलहाल वो जो आँखों की बीमारी के लिए जो दवा लग रही है, म्यूकोर माइकोसिस जो बोलते हैं, उसके लिए जो दवा लगने वाली है, उसको जो इंजेक्शन लगने वाला है वो बनाने का काम इस कंपनी को मिलने के चांसेस है। इनफैक्ट इन्होंने उसके लिए अर्जी भी दे दी है। अभी इसके लिए अर्जी किसने किसने दी है? गुफिक बायोसाइंस ने, नैटको फार्मा और कैडिला, ये तीनों ने इस पे अर्जी दी है कि हमें भी परमिशन अगर मिली तो हम इसकी जो दवा है, वो म्यूकोरमाइकोसिस जो आंखों की बीमारी है, वो ठीक करने की दवा हम भी बना सकते हैं, तो हमें परमिशन दी जाए, ऐसा इन्होंने रिक्वेस्ट किया है। अभी इसके आगे की प्रोसीजर क्या होगी? इनकी रिक्वेस्ट देने के बाद जो परमिशन देता है, जो डिपार्टमेंट परमिशन देता है, वो इनकी क्वालिटी चेक करेगा कि कंपनी ने जैसे बोला है कि हम कर सकते हैं, तो क्या उनके पास उतनी इन्वेंटरी है कि ये बना सकते हैं। क्या ये कंपनी उतनी कैपेबल है कि अगर हमने बोला एक महीने में हमें, समझ लो एक महीना नहीं, एक हफ्ते में हमें 1000 डोसेस चाहिए, तो क्या ये कंपनी बना पाती है? क्या ये सब डिस्कशन होने के बाद फिर कंपनी को, इनमें से एक कंपनी को ये मिलेगा, टेंडर मिलेगा वो म्यूकोरमाइकोसिस की इंजेक्शन बनाने के लिए। और उसके पहले ही शेयर भाग चुका है, क्योंकि देखो इसमें अभी जो ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट आने के बाद कंसोलिडेशन हो चुका है इसमें। पहले हम देख लेते हैं ये कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं। अगर हम फंडामेंटली देखते तो गुफिक बायोसाइंसेस लिमिटेड 1478 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, स्मॉल कैप है बिल्कुल भी, 48 का पी है। और इसका काम क्या है? फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल क्लिनिकल्स एंड बोटेनिकल प्रोडक्ट्स। तो ये अच्छे सेक्टर में है। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ, बट इन्होंने ऑलमोस्ट 41% के CAGR से लास्ट 5 ईयर से ग्रो कर रही है। कंपनी हैज ग्रो गुड रिटर्न टू इक्विटी ट्रैक रेशियो 3 ईयर्स से, ये भी सही है। और सेल्स ग्रोथ भी 20.70% है लास्ट 10 ईयर से। तो ये पैरामीटर तो मुझे अच्छे लग रहे हैं। अभी हम देखते हैं इनके सेल्स कैसे। अगर हम मार्केट कैप के हिसाब से देखते हैं तो कंपनी बिल्कुल भी लास्ट नंबर पे है, क्योंकि देखा जाए तो ये 1-1 लाख करोड़ के आसपास इनकी मार्केट कैप है। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, कैडिला, इनके मार्केट कैप बहुत बड़ी है। ये देखा जाए तो 1500 करोड़ की स्मॉल कैप कंपनी है। और इनके अगर सेल्स देखें तो नॉर्मली मैं हमेशा बोलता हूँ सेल्स हमें इंक्रीजिंग चाहिए, 54 से 120, 120 से 144 सेल्स इंक्रीजिंग है, बेस्ट है। और यहाँ पे हम अगर बैलेंस शीट देखते तो बैलेंस शीट में देखो शेयर कैपिटल 8 करोड़, रिजर्व्स देखो इनके रिजर्व्स इंक्रीज कर रही है 46, 68, 88, 101 पर रिजर्व्स इंक्रीज हो रहे, पर इनका बोरोइंग भी इंक्रीज हो रहा, 57, 80, 98, 120, 128। तो बोरोइंग भी कंटिन्यूस की इंक्रीज हो जा रही है। ये नेगेटिव बात है। आपके पास रिजर्व 101 करोड़ के है और बोरोइंग 128 करोड़ के, समझो आपने पूरा कर्जा फेडना भी ट्राई किया तो आपके रिजर्व्स हो जाएंगे 0 और आप पे कर्जा हो जाएगा 26 करोड़ का रह जाएगा सिर्फ। तो कंपनी अभी कर्जा नहीं फेडेगी, कंपनी डेब्ट में ही रहेगी। हम देखते हैं इनका प्रमोटर 65.75% होल्ड करते हैं, जो कि काफी बढ़िया है। और 2018 से प्रमोटर इसमें कंटिन्यूअसली स्टेक सेम रख रहे, ना कम कर रहे ना बढ़ा रहे। तो 65.75% प्रमोटर के पास है। FIs के पास हम देखते हैं तो FIs ने हिस्सा दिसंबर में बढ़ाया था, पर मार्च क्वार्टर में थोड़ा कम किया है, 0.10 से कम किया है, पर फिर भी 0.23% ये होल्ड करते हैं। DIs के पास देखे तो 8.24%, DIs इस पे काफी बुलिश है, 8.24%, और पब्लिक के पास 25% है। तो ये तो रहे फंडामेंटल, कंपनी के फंडामेंटल बढ़िया लग रहे हैं मुझे। सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कंपनी में? ये कर्जा
101 करोड़ के रिजर्व्स के सामने 128 करोड़ का कर्जा, ये एक नेगेटिव बात है कंपनी के लिए। बाकी सब बढ़िया है, सेल्स इंक्रीजिंग है, प्रॉफिट ग्रोथ दिख रहा है आपको, आरओई मेंटेन रखा है स्टॉक ने, प्रॉफिट ग्रोथ 51% का ऑलमोस्ट लास्ट 5 ईयर से, तो ये सब बढ़िया बात है। और अगर हम आज के दिन में एनएससी पे ट्रेड देखें तो आज के दिन में एनएससी पे आप क्या देख पा रहे हो, इसमें 2,28,000 शेयर ट्रेड होते हैं, उसमें से 1,31,000 शेयर डिलीवरी में उठाए जाते हैं। तो डिलीवरी में ऑलमोस्ट सॉरी ये एचजी इंफ्रा है, मैंने वो लास्ट वीडियो का मैं आपको दिखा रहा हूँ, एचजी इंफ्रा था, गुफिक बायोसाइंस हमें देखना है। हाँ, ये गुफिक बायोसाइंस है, ये देखो 11 लाख शेयर ट्रेड होते हैं, उसमें से 6 लाख शेयर इसके डिलीवरी में उठाए जाते हैं। मतलब परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 51% शेयर्स इसमें डिलीवरी में उठाए गए हैं। तो शेयर्स अभी भी अच्छा है, क्योंकि 51% अगर आपकी डिलीवरी है तो वो अच्छी मानी जाती है, जो कि एक मतलब कंसिडरेबल अमाउंट बोल सकते हैं आपको कि ये मतलब हाँ कंसिडरेबल अमाउंट है जो डिलीवरी में उठाई जा रही है। तो ये रहे इसके फंडामेंटल। अभी हम अगर चार्ट चेक लेते हैं, उसके पहले हम कंपनी की वेबसाइट विजिट करते हैं। कंपनी की वेबसाइट क्या कहती है, देखो ये कंपनी की वेबसाइट है, गुफिक ग्रुप। आप देख पा रहे हो इनके जो प्रोडक्ट्स है, ये देखो ये इनके सब प्रोडक्ट्स है। लॉटिल, ये जो फंगस की दवा है उसमें ये यूज होता है, और टैरिफी बोलते हैं, ये इतनी सारी इन्होंने इनकी दवाई दिखाई है। स्किन क्रीम है, ZADG स्किन क्रीम। तो ऑलमोस्ट हर पैरामीटर पे कंपनी अच्छी है, इनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। आप देख सकते हो इसमें टैबलेट्स भी है, क्रीम्स भी है और ड्रॉप्स भी है। तो तीनों प्रोडक्ट्स ये बनाती है कंपनी। इनका अगर देखा जाए तो R&D गुफिक हैज स्ट्रॉन्ग स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस R&D टीम फोकस टूवर्ड्स डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स। न्यू प्रोडक्ट्स इसमें जो बोला जा रहा है अभी, न्यू प्रोडक्ट्स, तो जैसे ये जो नया अभी जो चल रहा है म्यूकोरमाइकोसिस, तो न्यू प्रोडक्ट्स ये बनाने में कंपनी सबसे आगे रहती है। तो इसीलिए अभी चांसेस है शायद मिल सकता है इनको टेंडर, अगर मिल गया तो ये रेट पे कंपनी कभी नहीं मिलेगी आपको, यहाँ से भी और एक 150-200 पॉइंट ये कंपनी भाग जाएगी। अपर सर्किट में बोल रहा हूँ, अपर सर्किट में भागेगी। और अगर हम इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं, देखो लॉन्ग टर्म चार्ट तो काफी बढ़िया है। 2009 में अगर इसकी, 2009 भी नहीं, चलो हम पकड़ लेते हैं, ये 2014 में ही इसकी कीमत देखे तो कितनी थी, 4 रुपए का शेयर। ये देखो 4 रुपए का शेयर कहाँ पे गया, 4 रुपए का शेयर गया 215 रुपए पे। तो ऑलरेडी ये 4 रुपए के शेयर में बहुत ज्यादा रिटर्न दे चुका है आपको। पर फिर भी अभी जो न्यूज चल रही है उससे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और शॉर्ट टर्म वन डे अगर हम 15 मिनट का चार्ट देखते हैं तो यहाँ ये अभी एक छोटे से ब्रेकआउट पे है। जैसे ही शेयर ये 196 का लेवल तोड़ेगा, 196 197 का लेवल तोड़ता है शेयर, तो ये सीधा 214 तक इसका पहला टारगेट बन के आएगा। अगर 214 ये शेयर तोड़ता है तो ये खुले नीले आकाश में जाएगा, फिर हम 250 का इसमें टारगेट रख सकते हैं गुफिक बायोसाइंस में। तो कंपनी अच्छी है, शॉर्ट में पोजीशन बनानी है और इसको आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा ये लेवल का। इसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए 168 का मैं कहूंगा अभी। और अगर थोड़ी सी नीचे मिलती है, समझो 184 के आसपास अगर आपको कंपनी में एंट्री लेने की जगह मिले तो वो काफी बढ़िया स्पॉट होगा। 184 का लेवल आप देखते रहिए, जैसी चांस मिले इसमें एंट्री कर लेनी है और होल्ड रखना है। कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा प्रॉफिट करके देगी। तो ये ओवरऑल एनालिसिस बायोसाइंस पे वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय योर ट्रेड एंड टेक केयर।